welcome back to my channel Asta Channels. I hope you all are doing good and keeping safe. So today we are here to discuss about the most important topic, and that would be what to pack for Canada. So right now I'm guessing all of you are preparing for January intake because अभी वही intake पास में है. So I will be preparing you guys for the January intake and what you need to pack for the intake and what are the important things that you need to pack. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मेरा वीज़ा आया था और जब कंफर्मेशन हुआ था तो आई वाज लाइक कि अब तो शॉपिंग स्टार्ट करनी है. और उसके बाद जो भगदड़ मची थी, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है और वो आपको पहले तो लिस्ट बनानी पड़ती है पूरी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करते हो कि पहले ये लेना है फिर ये लेना है, तो वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज. मेरे भी यहाँ पे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है. And I hope I will be helping you guys with this video today, so keep watching. So now let's start the video, and the first topic or the first category would be your clothes. I know सबके लिए मोस्ट लाइकेबल टॉपिक और कैटेगरी होती है, मेरे लिए भी थी. मुझे सिर्फ ये था कि मुझे ये कपड़े लेके जाने हैं, मुझे वो कपड़े लेके जाने हैं, मुझे इस टाइप के लेके जाने हैं, मुझे इतने लेके जाने हैं. तो सबसे बेसिक जो चीज़ दिमाग में आती है वो होती है हमारी टी शर्ट्स, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, वो काम आएगी, वो हर टाइम पे आपके काम आएगी. आप घर में बैठे हो वो काम आएगी, आप रात को सो के टी शर्ट पहन के सो रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 5 to 6 टी शर्ट्स एटलीस्ट रखो. लेकिन उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको एटलीस्ट 2 ब्लैक टी शर्ट्स रखनी है. क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ पे आते हो आपको पता नहीं है कि आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, है ना. स्टार्टिंग में अगर आप किसी फूड चेन में काम करने वाले हो, लाइक टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, एनीथिंग, अगर आप किसी भी फूड चेन में या रेस्टोरेंट में काम करने वाले हो, तो द ओनली प्रेफरेंस दे हैव फॉर योर क्लोथिंग ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक एंटी स्लिप शूज. एंटी स्लिप शूज की आप अभी टेंशन मत लो, वो आपको यहाँ आके वॉलमार्ट से ही खरीदने पड़ेंगे, वो उसके अलावा मानते नहीं है. तो अगर आप इंडिया से लेके भी आओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. यहाँ पे वॉलमार्ट में एंटी स्लिप शूज वर्क शूज के नाम से मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ के लेने ही पड़ेंगे. बात करते हैं टी शर्ट्स की, तो 2 ब्लैक टी शर्ट्स जरूर रखना अपने 5 से 6 की टी शर्ट्स के स्टॉक में. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स अप टू बी योर जीन्स. अगर आप रेगुलरली बेसिस पे अपनी जीन्स चेंज करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप 4 या 5 ले आना, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंसिडरिंग कि आपके पास वेट कितना है. जो मैंने किया था, मैंने 3 to 4 जीन्स ली थी, जिसमें एक ब्लैक जीन्स थी और 2 ब्लू जीन्स थी या 3 ब्लू जीन्स थी आई गेस. सो इससे क्या होता है, यहाँ पे आके अगर आपको इनिशियल खर्चा नहीं करना है तो मेक श्योर कि आप अपनी उतनी जीन्स लेके आओ जितनी आप रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हो. क्योंकि क्या होता है यहाँ आके अगर आप लेते भी हो ना तो आपको पहली बात फिटिंग नहीं पता लगेगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे जीन्स या तो कभी लंबी होती है, कभी छोटी होती है, कभी टाइट होती है, कभी लूज होती है. मुझे यहाँ की जीन्स की फिटिंग का समझ में ही नहीं आता है. और अगर आपको अच्छी फिटिंग की जीन्स लेनी है, फॉर लाइक लीवाइस की लेनी है या फिर एरोपोस्टिल की लेनी है या कहीं भी लेनी है, तो वो आपको स्टार्टिंग ही उसकी $50 to $80 की मिलती है. और अगर मैं लीवाइस की बात करूँ या किसी अच्छे ब्रांड की बात करूँ जो आप इंडिया में पहनते हो जीन्स, तो यहाँ पे आपको वो 100 to 130 के बीच में मिलेगी. सो देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप इंडिया से ला रहे हो तो वो आपको अच्छी मिल सकती है या फिर अपने साइज की मिल सकती है एटलीस्ट. यहाँ पे आपको उनका पता नहीं चलेगा कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी 3 से 4 जीन्स लेके आओ. अब जीन्स के बाद आपको क्या लेके आना है, जॉगर्स और योर लोअर्स यू कॉल. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, एवरीबडी. आपके लिए जीन्स के साथ साथ लोअर्स और जॉगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रैक पैंट्स कहते हैं जिनको, क्योंकि अगर आप वर्क पे जा रहे हो, अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो, यहाँ पे बहुत लोग हैं, बिलीव मी, कैजुअल, कंफर्टेबल एंड सिंपल क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाहर जाते हैं लोग. जो केस हमारा टी शर्ट्स के साथ था वही केस हमारा जॉगर्स के साथ है. प्रेफर करना कि आपको ब्लैक ही मिले और ब्लैक ही लेके आओ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में एज आई सेड जॉब के लिए बहुत काम आएंगे. जब तक आपको वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक आपको वो ब्लैक ट्राउजर्स और ब्लैक टी शर्ट्स में आने के लिए बोलते हैं, इवन फॉर द ट्रेनिंग. और अगर फूड डिपार्टमेंट है तो वो कई बार 15-20 दिन भी निकल जाते हैं यूनिफॉर्म नहीं आते, क्योंकि उनको साइज ऑर्डर करना पड़ता है. सो
एक महीना आपको अपनी टी शर्ट और लोअर्स के साथ ही निकालना है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको ब्लैक टी शर्ट्स और ब्लैक लोअर्स होने ही होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पेयर। और अब अगर हम विंटर क्लोथ्स के बारे में बात करें तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए ही सेम सजेशन रहेगा मेरा कि अपनी 4 से 5 स्वेटशर्ट्स या फिर स्वेटर्स रखो, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की है जो ड्यूरेबल है, यहाँ की वॉशिंग मशीन्स में खराब नहीं होगी, या आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी आपने अभी ली थी, नई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, आप वो लेके आओ। लेकिन अगर आपको नई भी लेनी है तो 4 से 5 तो एटलीस्ट रखो। हम सोचते हैं कि हम यहाँ आके ले लेंगे, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपके पास वो नहीं हुई, क्योंकि आपको बहुत जगह इंटरव्यूज देने जाना है। और अगर आप स्पेशली जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो आपको बहुत जगह इंटरव्यूज देने जाना पड़ेगा, है ना, वो भी ठंड में। तो अगर आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग ना हुई तो आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगी वो चीज। अब आई नो कुछ लोग कहते हैं कि वार्मर्स कोई नहीं पहनता यहाँ पे, क्योंकि बाहर ठंड होती है, लेकिन अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर गर्मी लगती है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे हीटेड होता है। आपके पास 2 वार्मर सेट्स होने चाहिए, 1 फॉर द इनर एंड 1 फॉर द लेगिंग्स, अगर आप लेगिंग्स पहनते हो तो। अगर लेगिंग्स नहीं पहनते हो यू कैन टोटली स्किप दैट। और विंटर क्लोथ में जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कैप हो गया, मफलर हो गया, या फिर सॉक्स हो गई, है ना। तो कैप आई वुड सजेस्ट कि आप 2 to 3 विल बी इनफ। अगर आप रेगुलरली चेंज नहीं करते हो तो 2 to 3 विल बी इनफ। और एक मफलर बहुत होगा अगर आप पहनते हो, क्योंकि गले पे भी ठंड लगती है, तो बहुत ठंडी हवा होती है। अगर आप हाई नेक टॉप या हाई नेक स्वेटशर्ट्स लेके आओ तो आपके लिए बेटर है, बट अगर नहीं तो आप एक मफलर तो रखना। और उसके अलावा सॉक्स के पेयर्स आई वुड सजेस्ट कि 7 to 10 और 8 to 10 आपके पास होने ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फॉर्मल ब्लेजर या फिर आई वुड से कोट काइंड ऑफ। लड़कों के लिए कुछ फॉर्मल कोट या ब्लेजर टाइप, और लड़कियों के लिए भी सेम कुछ फॉर्मल ब्लेजर एक रखना। आपको नहीं पता है कि आपने जॉब आके किस फील्ड में करनी है, राइट। आप अगर डायरेक्ट वर्क वीजा से आ रहे हो, है ना, तो आपको आके इंटरव्यूज देने हैं बहुत सारे, और अगर आप उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस होके जाते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। एवरीथिंग काउंट्स हेयर। लास्ट वुड बी योर ट्रेडिशनल सूट और कुर्ती और एनीथिंग यू गाइज वेयर। एक ट्रेडिशनल पेयर या 2 ट्रेडिशनल पेयर रखना। एंड वन थिंग मोर, लेट्स टॉक अबाउट अंडरगारमेंट्स एज वेल। अगर आप अपने अंडरगारमेंट्स 1 वीक के लिए लेके आओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लॉन्ड्री होती है अपार्टमेंट्स में तो आपको बाहर लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप घर में रह रहे हो तो आपको लॉन्ड्री वीक में 1 या 2 बार ही अलाउड होती है, एंड दैट टू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। सो अगर आपके पास 1 वीक के लिए अपने प्रॉपर अंडरगारमेंट्स होंगे तो आप रेगुलरली उनको चेंज करते रहोगे, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू गाइज। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने 8 to 9 पेयर्स रखना, 1-2 एक्स्ट्रा भी आपके पास होनी चाहिए। Okay, so now let's move to second topic and that would be shoes. क्लोथ से मिलता जुलता था तो आई थॉट शूज की बात करते हैं। Now about the shoes, 2 बाथरूम स्लीपर या फ्लिप फ्लॉप जो आप घर पे पहनते हो या घर पे पहनने वाले हो या समर्स में बाहर पहनने वाले हो, वो 2 आई थिंक इनफ होंगे। मैं एक ही लाई थी, वो मैंने गलती की कि मैं एक ही लाई थी, क्योंकि वो एक मेरे 6-7 महीने चले तो मुझे यहाँ से लेने पड़े। बट आप 2 पेयर्स एटलीस्ट रखना अगर रख सकते हो तो। और उसके बाद अगर बात करें स्पोर्ट शूज की या फिर आपके रनिंग शूज की या ट्रेनिंग शूज की, तो एक स्पोर्ट शूज के अच्छे से पेयर लेना। मेक श्योर अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपके वो स्लिप रेजिस्टेंट हैं। और स्पोर्ट शूज के अलावा लड़कों के लिए एक फॉर्मल शूज और लड़कियों के लिए भी एक फॉर्मल बेली काइंड ऑफ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोट पैंट या कुछ ब्लेजर पहन रहे हो किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो उसके साथ फॉर्मल्स ही अच्छे लगते हैं। और अगर ट्रेडिशनल की बात करें, मतलब अगर लड़कों ने कुर्ते पजामे के नीचे या फिर लड़कियों ने सूट के नीचे कुछ पहना है, तो आई सजेस्ट कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा पेयर कैरी मत करना। बेली लड़कियों के लिए काम आ जाती है और लड़कों के लिए भी सेम है कि आपके फॉर्मल शूज होते हैं चेल्सीज काइंड ऑफ, वो काम आ जाते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास स्पेस है और अगर आपका मन है तो आप ला सकते हो। अब यहाँ बात आती है विंटर शूज की या स्नो बूट्स की। तो आई वुड सजेस्ट, और सभी यही सजेस्ट करते हैं कि विंटर बूट्स या फिर स्नो बूट्स वहां से मत लेके आना, बूट्स पे पैसे मत वेस्ट करना, नहीं चलेंगे। यहाँ के स्नो बूट्स बहुत अलग क्वालिटी के होते हैं, वो आपकी माइनस टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं, वो स्नो के रेजिस्टेंट होते हैं,
वो उसी वे में बिल्ट होते हैं। आपको स्नो शूज या स्नो बूट्स यहीं पे आके लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए पैसे वहां पे मत वेस्ट करना, यहीं पे आके लेना। Now let's talk about your room essentials, or maybe you can call it your personal hygiene items. So the first thing that is most important, आपकी bed sheets. बेड शीट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड दैट टू क्वालिटी इज नॉट गुड। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी 2 बेड शीट्स एट लीस्ट रख रहे हो। अगर आप रेगुलरली चेंज करते हो, वैसे तो यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो 10 दिन या 12 दिन के बाद ही बेडशीट चेंज होती है, क्योंकि गंदी ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है अनलेस अनटिल आप उस पर खाना गिरा रहे हो, तो अदरवाइज आपकी बेडशीट गंदी नहीं होगी। मेक श्योर करना आपकी 2 बेडशीट्स आपके पास हैं ही हैं, लेकिन ये गलती मत करना कि आप सिंगल बेडशीट्स ला रहे हो। सिंगल बेडशीट्स का कोई फायदा नहीं होने वाला है गाइस। अगर आप शेयरिंग में भी रहने वाले हो, तब भी यहाँ के जो मेट्रेसेस हैं वो किंग साइज होते हैं या क्वीन साइज होते हैं, वो बहुत बड़े मेट्रेसेस होते हैं। डिपेंड करता है, आपको छोटा मेट्रेस भी मिल सकता है, लेकिन अगर मेट्रेस बड़ा मिल गया तो आप स्टक हो जाओगे, सिंगल बेडशीट उसके ऊपर नहीं आएगी। अगर आपकी सिंगल बेडशीट की मैट्रेस यहाँ पे ना काम आई तो आपको खरीदनी पड़ेगी, और वहां जो पैसे लगा के आए हो वो अलग। सो मेक श्योर सिंगल बेडशीट मत लेके आना, किसी काम नहीं आती है। अगर आपके पास सिंगल बेड भी है और अगर आपके पास डबल बेडशीट आपको बड़ी पड़ रही है, तो उसको फोल्ड करके आप इजीली बिछा सकते हो, या फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो बेड के अंदर कर सकते हो। बट सिंगल बेडशीट मत लेके आना। अपनी 2 बेडशीट्स फुल बेड की रखना। एक पिलो लेके आना। पिलो कवर्स तो आप बेडशीट्स के साथ लाने ही वाले हो। नाउ आफ्टर बेडशीट्स, पिलो एंड पिलो कवर्स, इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट योर क्विल्ट और ब्लैंकेट। कोई भी भारी ब्लैंकेट या फिर भारी कंबल मत लेके आना। उसको वैक्यूम पैक भी करा लोगे तब भी आपका बहुत वेट कैरी करेगी वो। सिंपल ब्लैंकेट स्टार्टिंग के इनिशियल डेज के लिए लेके आओ। मोटा ब्लैंकेट मत लाना, बहुत पतला सा ब्लैंकेट आता है, या फिर क्विल्ट ले लेना। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर लेना ही चाहते हो आके यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेना, बट वहां से एक पतला सा काम चलाने के लिए स्टार्टिंग डेज में लेके आना। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस कैटेगरी इज टॉवल। एक टॉवल अपने लिए बड़ा साइज का लेके आना, एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th कैटेगरी, एंड दैट वुड बी यूटेंसिल्स, या फिर खाने का सामान। अब पहले बात करते हैं खाने के सामान की। खाने के सामान में कुछ भी दालें, आटा, चावल, कुछ भी मत लेके आना, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। मेन सामान जो आप ला सकते हो खाने में वो है आपके स्पाइसेस। तो स्पाइसेस यहाँ भी मिल जाते हैं, आई वुडंट से कि स्पाइसेस यहाँ नहीं मिलते हैं, बट इनिशियल डेज के लिए यहाँ के ला लेने से बेटर है आप अपने स्मॉल पैक स्पाइसेस लेके आओ, जो आपके एटलीस्ट 1-1.5 महीना निकाल दे। अगर आपका 1-1.5 महीना स्पाइसेस से इंडिया के लाए हुए निकल जाता है तो आपके लिए बेटर रहेगा, और मम्मियों को भी संतुष्टि हो जाएगी कि हमने खाने का कुछ तो देके भेजा है, क्योंकि उसके बिना तो वो लोग नहीं मानते हैं। मेरी मम्मी तो, मुझे याद है, एवरीथिंग, मम्मी ने और किसी चीज की लिस्ट नहीं बनाई, खाने की लिस्ट बनाई थी कि ये, और मैंने बहुत मुश्किल से चीजें कम की थी, क्योंकि मेरे पास सामान में जगह ही नहीं थी वो सब रखने के लिए। बट हाँ, स्पाइसेस मैं लाई थी, और स्पाइसेस आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लेके आना। या अगर आप कुछ खाने में लाना चाहते हो तो रेडी टू ईट 1 या 2 चीजें, जैसे मैगी हो गए, या रेडी टू ईट जो पैकेट्स मिलते हैं, वो बस अवन में गर्म करो, आप उसको खा सकते हो। वो 1-2 पैकेट्स या 3-4 पैकेट्स आप रखना चाहते हो इमरजेंसी के लिए, स्टार्टिंग में 1-2 दिन के लिए, तो आप रख सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू यूटेंसिल्स। तो जो पहला मेजर आपके काम आने वाला है वो है कुकर। कुकर इज लाइफ सेवियर। चावल, दाल, सब्जी, किसी भी, राजमा, छोले, कुछ भी आपको बनाना है, कुकर कैन मेक योर लाइफ इजी। बहुत जल्दी खाना बन जाता है उसमें, और बहुत ज़रूरी भी है। नाउ यहाँ पे एक बात क्या आती है कि अगर आप शेयरिंग में आते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सभी रूममेट्स के साथ मिलके खाना बना रहे हो, तो छोटा कुकर काम नहीं आएगा। तो ऐसा होता है कि सभी लोग छोटा छोटा कुकर लेके आते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबको ज़्यादा वेट नहीं उठाना होता है। उन्हें होता है कि हम खुद बनाएंगे खाएंगे, बट थोड़ा सा एटलीस्ट अपना 3 लीटर तक का कुकर रखना। अगर नहीं स्पेस है तो आप 2 लीटर तक का रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 3 लीटर तक का कुकर अपने पास रखना। अब कुकर के बाद जो सेकंड चीज होती है वो होती है हमारी फ्राई पैन, या फिर हमारी छोटी सी कढ़ाई, जिसमें हम अपना तड़का लगा सकते हैं या कोई सूखी सब्जी बना सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके सारे बर्तन इंडक्शन बेस्ड और
नॉन स्टिक होने ही होने चाहिए। अगर आप इंडक्शन बेस्ड नहीं लाओगे, क्योंकि यहाँ की गैसेस जो होती हैं वो इंडक्शन बेस्ड होती हैं, अगर आप इंडक्शन बेस्ड नहीं लाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इंडक्शन बेस्ड कुकर, इंडक्शन बेस्ड कढ़ाई, इंडक्शन बेस्ड फ्राई पैन, अपने ये सब कुछ इंडक्शन बेस्ड लेके आना। और सब्जी बनाने के लिए आपके जो वुडन स्पैचुलास काम आते हैं, 2 वुडन स्पैचुलास विल बी फाइन। एक रोटी सेकने के लिए, एक सब्जी के लिए, बहुत होगा 2, मैं 2 ही लेके आई थी। और अब बात करते हैं लास्ट चीज के बारे में, जो है आपके पर्सनल बर्तन, जैसे कि आपकी प्लेट हो गए, बाउल्स हो गए, स्पून्स हो गए, नाइफ, फॉर्क, ऐसी चीजें। तो मैं ज्यादा लाने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे डॉलरामा में सब मिल जाता है। $2 की प्लेट होती है, $2 की बाउल होते हैं, $2 में 5-6 स्पून की आपको पैक मिल जाता है, नाइफ का पैक मिल जाता है, फॉर्क का पैक मिल जाता है। तो वो इतना जरूरी नहीं है, इससे अपनी जगह मत भरना, क्योंकि वो चीजें जैसे प्लेट हो गई या बाउल्स हो गए, वो चीजें जगह घेर लेती है, उसको आप वैक्यूम पैक नहीं करा सकते हो ना। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं लेके आई थी, और सबकी मम्मियों का मन करता है कि वो अपने बच्चों को पंजीरी या पिनिया बना के दे, क्योंकि इनिशियल डेज में जब आप जनवरी में आ रहे हो, आपको इतनी ठंड की आदत नहीं है, आप सीधा 10 डिग्री से -10 में आ रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा गैप होता है, आप इतना एकदम से हैंडल नहीं कर पाते हो। तो अंदर बॉडी को वार्म रखने के लिए आपको पिनियों की जरूरत पड़ेगी। मैं डेली एक खाती थी 1 महीने तक, और तब जाके मुझे थोड़ी यहाँ की विंटर्स ठीक लगने लगी थी। नाउ आई हैव लॉस्ट द काउंट बोलते बोलते कि हम कौन से कैटेगरी पे हैं, सो फिगर इट आउट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिसिन। मेडिसिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बिलीव मी, मैं परसों ये मेडिसिन लेके आई हूँ, मुझे कुछ इशू हो गया था तो ये मुझे लानी पड़ी यहाँ से। मेरे पास ये दवाई नहीं थी, एंटीबायोटिक है बेसिक इन्फेक्शन के लिए, बट मुझे ये यहाँ से लानी पड़ी। इस डिब्बी में सिर्फ और सिर्फ 10 टैबलेट्स हैं, और ये मुझे $20 की मिली है। बेसिक मेडिसिन होती है, वो आपको कोई एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन मत रखना भूलना। सिर दर्द की, बुखार की, क्योंकि सर्दी होती है स्टार्टिंग में, आपको आके सर्दी लग सकती है, तो बुखार की टेबलेट काम आएगी। या फिर पेन किलर्स हो गए, मसल रिलैक्सेंस हो गए, या फिर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो आप ले रहे हो ऑलरेडी डॉक्टर्स के थ्रू, सो वो लाना मत भूलना, अपने पैक्स लेके आना। एंड द सेकेंड थिंग, अपनी प्रिस्क्रिप्शंस हर दवाई की साथ में रखना। आपके पास सारी प्रिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप एयरपोर्ट पे चेक हो जाते हो और मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शंस के पकड़ी गई, तो वो वहीं पे आपका बैग खुलवा देंगे और वहीं पे आपका सामान वहीं साइड में रखवा देंगे। तो मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शंस के मतलब ऐसा नहीं होता है, बट फॉर द सेफ साइड प्रिस्क्रिप्शंस हमेशा पास में होनी चाहिए। एंड द सिक्स्थ कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। नाउ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या आता है? पहली चीज जो आपके मोबाइल फोन्स या फिर आपके लैपटॉप्स है। अगर आपके पास इंडिया में अच्छी कंडीशन में मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप, अच्छी कंडीशन में क्या, कैसा भी है, लेके आना, उसको वहां छोड़ के मत आना। जो भी लैपटॉप है, जो भी फोन है, उसको लेके आओ। अगर आप अच्छी कंडीशन में ला रहे हो तो आप चलाओ उसको 1-1.5 साल। अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, जैसे मेरा फोन, मैं ओप्पो का फोन लेके आई थी जो कि इतना अच्छा नहीं था, बट स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने वो चलाया, उसके बाद मैंने एक फोन लिया। अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आप यहाँ के परचेज कर सकते हो। उसका फायदा क्या होता है, अगर आप यहाँ के लेते हो आपको डील्स मिल जाती है। सेकेंडली, नवंबर दिसंबर में डील्स बहुत अच्छी होती हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप यहाँ से लेते हो तो आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, आपके पास वारंटी होती है। अगर कुछ खराब हो जाता है तो आप एटलीस्ट उसको 1 साल की वारंटी के अंदर अंदर ठीक करा सकते हो। वही इंडिया की बात करें तो आप वापस इंडिया तो नहीं जाओगे उसको ठीक कराने, तो वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी। इसलिए कोई फायदा नहीं इंडिया से कुछ नया लेके आने का इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कन्वर्टर्स और योर अडाप्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप इंडियन अपने कोई भी फोन के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर, या कोई भी इंडियन ट्रिमर अपना, या फिर स्ट्रेटनर्स होते हैं, वो लेके आ रहे हो, तो कन्वर्टर्स चाहिए होंगे, क्योंकि वहां पे राउंड पिन होती है और यहाँ की फ्लैट पिन होती हैं। यहाँ पे आपके सॉकेट्स के अंदर वो नहीं जाएगा, तो आपको पहले कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर अपना वो लगाना पड़ेगा। और वैसे भी वोल्टेज का फर्क है, आप डायरेक्टली वैसे भी नहीं लगा पाओगे। एंड द थर्ड आइटम इज योर पावर बैंक एंड योर केबल्स। एटलीस्ट अपना एक पावर बैंक अच्छी mAh का लेके आना। और केबल्स की बात करें तो 1-2 एक्स्ट्रा केबल्स रखना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें महंगी हैं थोड़ी। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज योर एक्सेसरीज। अपने फ़ोन की जितनी भी एक्सेसरीज आपको चाहिए वो सब लेके आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर मैं एक स्क्रीन गार्ड की बात करूँ जो हमारे वहाँ पे कितने का मिलता था, 50 का, 60 का,
50-60 का मिल जाता था मैक्सिमम। यहाँ पे वो स्क्रीन गार्ड आपको $10, $15, $20 ऐसे मिलेगा। तो स्क्रीन गार्ड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फ़ोन के कवर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मत भूलना लेके आना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी वहां मत छोड़ के आना, जिस चीज़ पे आपका नाम है वो लेके आना। योर मार्कशीट्स, आपकी डिग्री के +1 +2 10th सारे सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट्स, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, एवरी ट्रांसक्रिप्ट, एवरी सेमेस्टर मार्कशीट लेके आना, कुछ भी वहां मत छोड़ के आना। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें जो आपको एयरपोर्ट पे चाहिए हो सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में तो स्पेशली कुछ भी मत छोड़ के आना। आपने वीजा फाइल करते टाइम आपकी जीसी की में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरी डॉक्यूमेंट यू हैव इन योर जीसी की, और वीजा फाइल करते हो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स काम आए हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा के प्रोसेस के बाद आए हैं आपके पास। नाउ अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं एयरपोर्ट पे अपनी एंट्री के लिए, उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनेगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग गई। एवरी डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी एक्सप्लेन सेपरेटली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में क्या है, आपको पता होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट किस लिए यूज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे यूज होने वाला है। सो उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनेगी। बट फॉर नाउ अपने सारे वीजा के डॉक्यूमेंट्स लेके आना और मार्कशीट्स लेके आना। कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपके पास है वहां पे जिसके ऊपर आपका नाम है, वो मत छोड़ के आना। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स विल बी योर डीएल एक्सट्रैक्ट और योर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में था, जो कि मैं बेवकूफ हूँ, मैंने नहीं बनाया, आप ये बेवकूफ़ी मत करना, और किसी ने की भी नहीं होगी, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने अभी तक ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं बनवाया था। हाँ, वो अलग बात है। बट अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है तो अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेके आना। और एक डीएल एक्सट्रैक्ट होता है जिसमें होता है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इससे आप डायरेक्टली G2 का टेस्ट दे सकते हो, जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया है, बट मैं अभी तक जीवन पे स्टक हूँ क्योंकि मैंने वो अभी तक दिया ही नहीं है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम हियर टू टेल यू गाइज, फॉर पीपल लाइक मी जो स्पेक्स पहनते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स के 4 से 5 पेयर जरूर लेके आना, मत भूलना। मत कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देना, अपनी स्पेक्स कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं 5 या 4 पेयर लेके आई थी और इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 2 बचे हैं। एक टूट गया, एक खो गया, तो वो खो ही जाते हैं या टूट ही जाते हैं, तो उसके लिए आप अपने 4 से 5 या जितने भी आप ला सकते हो वो लेके आना। बिलीव मी, यहाँ पे एक पेयर आपको अगर आप टेस्ट करा के पेयर बनाने देने जाते हैं, आपको नंबर भी पता है, तब भी आपका एक पेयर $300 तक का बनता है, एंड दैट इज वे टू मच। सो आई वुडंट सजेस्ट दैट। आप अपने 3 से 4 से 5 से 6 जितने आपको चाहिए वो लेके आना। दैट्स अबाउट इट एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें लानी है। अगर कुछ भी मुझसे मिस हुआ है और कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जिसको पता है कि मैंने ये मिस किया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो also do let me know in the comment section, and if there anything else you want me to make video about, I can do that as well. And that's all for today guys. I will meet you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.